हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो जैसे कि आज मेरा व्लॉग बन रहा है, हम घर में से नाच की टंकी उकल रहे हैं खाली। ये टंकी रखी है हमारे बरामदे में और इसको आज हम निकाल के बाहर करेंगे खड़ा। और देखिए, इसमें से हम निकाल रहे हैं गेहूँ। नित्य लग रही है, इसमें गेहूँ नहीं थे, इसमें टंकी खाली हो चुकी है। ये इसमें से बोने के लिए जो भी गेहूँ था वो सब चला गया है खेतों में बोने के लिए। इसमें एक आ या दो कट्टे गेहूँ निकलेंगे, उसे मैं करती हूँ खाली। आज सब गए हुए हैं जंगल, मैंने मम्मी को बताया नहीं है कि अभी मम्मी मना कर रही थी कि अभी 2-4 दिन 8-10 दिन रुक जाओ, उसके बाद कर लेंगे। मुझे यहाँ पर ये टंकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मुझे ये लग रहा था कब ये खाली हो और कब मैं इसे बाहर निकालूँ टंकी को। ये रखी जाएगी हॉल में और इसीलिए मैं सोच रही थी कि अभी इतने जंगल गए हुए हैं सब जने, तो मैं सबसे पहले यही काम कर देती हूँ, टंकी निकाल देती हूँ यहाँ से। झाड़ू पोछा बाद में करूँगी क्योंकि फिर गेहूँ में से जो धूल मिट्टी वगैरह निकलती है वो सारे घर में फिर से जम जाती है। इस वजह से मैंने सोचा कि पहले ये निकालूं, उसके बाद फिर मैं झाड़ू और पोछा करूँगी। तो चलिए मैं निकालती हूँ टंकी को, इसमें से देखती हूँ एक दो कट्टे गेहूँ निकलते हैं, वो भी उन्हें निकाल के करती हूँ बाहर। और बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखिएगा आज हम टंकी को करेंगे बाहर। और देखिए दिखा दूँ आपको, नित्या लगी हुई है, अभी मैंने इसमें से कर दी है। नित्या क्या कर रहे हो? देखिए नित्या के चमचा से गेहूँ हो रहे हैं। देखिए देखिए बेटा, ये ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ? ऐसे क्यों करो, सारे में फैला रहे हो? हाँ? और ये क्या कर रहे हो? कट्टे में भरो इसमें, इतने माजियाँ, इस माज से पहले पहले जल्दी जल्दी सारे में भर दो। हाँ, बाबा आ जाएंगे ना फिर डांट लगाएंगे। बाबा और अम्मा जल्दी 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 करो। तो देखिए यहाँ पे मैंने और नित्या ने कर दिए हैं गेहूँ को निकालना शुरू। टंकी खाली करनी है आज हम दोनों माँ बेटियों को, तो हम दोनों माँ बेटी लगे पड़े हैं गेहूँ को निकालने से। तो देखिए जल्दी जल्दी हमें निकालना पड़ रहा है ताकि पापा और मम्मी के आने से पहले हम खेत में से आए, इतने हमें ये टंकी को खाली करनी है। तो मैं और नित्या लगे पड़े हैं। नित्या चमचा से लग रही है और मैं हाथ से करने से लग रही हूँ। भैया जल्दी जल्दी गेहूँ हो जाए, कैसे ही मम्मी और पापा आएंगे तो पता चलेगा, डांट पड़ेगी। इससे पहले हमें टंकी को खाली करना है। तो मैं और नित्या जल्दी जल्दी लग रहे हैं। हमें इन्हें कट्टों में भरना है गेहूँ को और एक जगह लगा देने हैं ताकि गुस्सा ना हो और मम्मी भी टंकी को देख के ये ना कहेंगे अभी से इतनी जल्दी क्यों खाली कर दी। तो नित्या और मैं दोनों कट्टों में गेहूँ को भरने से लग रहे हैं। नित्या मेरे साथ कुछ करवा रही है और कुछ काम को बिगाड़ रही है, करती भी नहीं है और करने भी नहीं देती है। तो इसे अपने साथ लगाना पड़ता है इसलिए क्योंकि दोनों बहन स्कूल जा चुकी हैं सुबह के टाइम और ये रह जाती है घर पर अकेली, तो इसका मन नहीं लगता है, इसलिए ये मेरे साथ अपने काम में व्यस्त रहती है। जैसे मैं काम करती हूँ वैसे वैसे साथ के साथ आप भी काम करती रहती है। तो देखिए हमने एक कट्टे को गेहूँ से भर दिया है। नित्या और मैं दोनों अभी जो बचा हुआ गेहूँ है इसे हम इसमें सबको झाड़ के भर देंगे। तो हम दोनों माँ बेटी 2 कट्टे गेहूँ के भर चुके हैं। और अब देख सकते हो आप, नित्या जिद कर रही है कि मम्मी मेरे चमचा में भी डालो, तो मुझे इसके चमचे में भी डालना पड़ता है और मुझे जल्दी से जल्दी अपने गेहूँ को भी समेटना पड़ता है ताकि मम्मी और पापा के आने से पहले मैं इसको यहाँ से हटा सकूँ। और देखिए हमारा ये कट्टा भर चुका है। अब हम तीसरे, तो देखिए अब मैं टंकी को कर रही हूँ खाली। टंकी के ऊपर जो सामान रखा हुआ था उसे मैं डाल रही हूँ नीचे जल्दी जल्दी, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सामान रखा हुआ था, जैसे कि दरांती है, फरसा है, बच्चों के साइकिल के पहिए हैं, झाड़ू हैं और छतरी है और तो पंखे की पंखड़ी हैं। तो इन सब को मैं उतार रही थी क्योंकि मुझे टंकी को करना था टेढ़ा। अगर मैं टेढ़ा करती तो ये सारा सामान मेरे सर पे आके ना गिरे, इस वजह से मुझे सारे सामान को उतारना था इस पे से। तो मैंने सारा सामान इस पे से धीरे धीरे उतार रही हूँ। और मतलब कि बस यही है कि कहीं ना कहीं ये डर था कि टंकी जब मैं करूँ से तो मेरे लगे ना, तो कर भी रही थी और कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा था टंकी से कि कहीं ऐसा ना हो इसमें काफ़ी ज़्यादा गेहूँ और हो और मुझे ये मेरे सर में ना लग जाए।
तो डर भी रही थी और कर भी रही थी, लेकिन मुझे करना था मम्मी पापा के आने से पहले, इस वजह से। तो देखिए टंकी को मैं कर रही थी टेढ़ी, और ये बड़ी मुश्किल से मैंने कई बार ट्राई किया, उसके बाद जाके इसको टेढ़ा किया। और मुझे डर लग रहा था कि ये टंकी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर गिर ना जाए। जैसे ही मैं थोड़ा सा इसे नीचे करती थी तो ये मुझे डर लगता था कि कहीं इससे रपट ना जाए और मेरे ऊपर ना गिर जाए, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था उस टाइम पे, और इसके मुंह के आगे से गेहूँ को आना हो जाता था बंद। तो इस वजह से मुझे पैर से बार बार गेहूँ को हटाना पड़ रहा था टंकी के आगे से। तो दोनों काम मुझे ही करने पड़ रहे थे। नित्या से मैंने बोला तो नित्या की समझ में नहीं आया कि मम्मी क्या काम मुझे बता रही हैं, तो इसलिए मुझे ही पैर से बार बार करना पड़ता था और टंकी को भी संभालना था। टंकी में कम से कम 1-1.5 कट्टा गेहूँ और निकला था, तो मतलब वज़न बहुत भारी था और संभालना भी बहुत मुश्किल था टंकी को। तो जैसे तैसे करके मैंने इसको अपने काबू में किया। बस यही डर था कि घर पे कोई नहीं है, अगर टंकी गिरी तो हम माँ बेटी दोनों कहीं इसके नीचे दब ना जाएं। तो देखिए नित्या और मैं दोनों लगे हुए थे। नित्या गई थी अपनी चाची को बुलाने के लिए कि चाची जी मम्मी आपको बुला रही हैं। तो गुड़िया उस टाइम पे घर पे नहीं थी, गुड़िया लग रही थी घेर में, तो गुड़िया ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। और देखिए मैंने धीरे धीरे टेढ़ी वेढ़ी करके टंकी को, इसमें से सारे गेहूँ को निकाल दिया बाहर। और बस यही था कि अब इसको गेहूँ निकल जाए तो इसे मैं नीचे लिटा देती हूँ। जो भी थोड़ा बहुत गेहूँ बचेगा उसे मैं साफ़ कर दूँगी और टंकी को बाहर खड़ा कर दूँगी। और जो भी ये गेहूँ निकले हैं, 2 कट्टे तो दिख रहे हैं आपको, भर चुके हैं, और अभी जो भी निकलेगा इसमें से उसे मैं निकालने के एक साइड लगा दूँगी और उसके बाद मैं अपने झाड़ू पोछा करूँगी। तो अभी मेरा काम भी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि टंकी को लगाना था टंकी के ठिकाने। और अभी इसमें गेहूँ निकले हैं 1-1.5 कट्टा और, तो बस यही देखना था कि किसी की मदद से इसको मैं बाहर पहुंचा दूं। तो उस टाइम पे कोई नहीं था घर पे, तो बस यही देख रही थी कोई ना कोई आ जाए और मेरी टंकी को बाहर निकलवा दे। तो देखिए टंकी हो चुकी है बिल्कुल खाली, और मैंने इसको कर दिया है खड़ा, क्योंकि लाइट आ चुकी थी। कल हमारे घर लाइट नहीं आई थी पूरे दिन। तो देखिए टंकी हो चुकी है बिल्कुल खाली, और जो इसमें से गेहूँ निकला था उसे मैंने और नित्या ने भरना शुरू कर दिया था तीसरे कट्टे में। तो जो पहले हम कट्टे लेकर आए थे वो निकले थे फटे हुए, तो मैं उन्हें वापस करके घेर में से 2 कट्टे और लेकर आई थी। तो मैं और नित्या लगे पड़े हैं गेहूँ को भरने से। कल भैया पूरी तरह से आ गई थी आफत, क्योंकि पहली बार गेहूँ 3 कट्टे गेहूँ टंकी में से निकाल के और कट्टे में डालने थे, और वो भी टाइम से पहले। तो हमें जल्दी जल्दी लगना पड़ रहा था मुझे और नित्या को। नित्या तो क्या काम कर रही थी, बस बिगाड़ ही रही थी, उसका संगवाना ही मुझे पड़ा था। क्योंकि देखिए मेरे तीसरा कट्टा भी भरा जा रहा है गेहूँ का, और अभी इसमें से बचेंगे कुछ और गेहूँ। तो इस वजह से हमारे घर आई थी रिया और रिया के पापा दोनों, तो रिया को छोड़ने आए थे। तो देखिए रिया कैसे देख रही है हमें गेहूँ भरते हुए को। तो भैया बोल रहे थे कि आप इसकी भी वीडियो बना लो जो आप काम कर रही हो टंकी का। तो हमने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए, मेरी वीडियो पहले से ही बन रखी थी। तो मैंने उनको बताया था कि देखिए झाँक के मेरी वीडियो स्टार्ट है, आप चिंता मत करिए। तो रिया देखिए उसके पापा जा चुके थे तो छोड़ के, तो रिया भी जा चुकी थी पापा के पीछे पीछे, वो नहीं रुकी थी हमारे घर। और नित्या रोकने की कोशिश कर रही थी उसे कि रिया आ जाओ मेरे पास खेल लो, लेकिन रिया अपने पापा के साथ चली गई, क्योंकि रिया थोड़ी परेशान थी। तो देखिए मेरी टंकी यहाँ से निकाल दिया था मैंने, बाहर आंगन में खड़ा कर दिया था टंकी को देखिए। और मैंने जो कप गेहूँ निकले थे 3.5 कट्टे, वो मैंने इधर साइड में लगा दिए थे। अभी जंगल से मम्मी पापा नहीं आए थे, और देखिए मेरा सारा काम अभी ऐसे ही पड़ा हुआ था। कंबल वगैरह भी सब बेड पे थे, झाड़ू पोछा भी नहीं हुए थे। तो अब मैं जा रही हूँ झाड़ू पोछा करने के लिए, इस काम करने के लिए। और देखिए नित्या लगा रही है यहाँ पर झाड़ू, और मैं इसे झाड़ू मांग रही थी, तो देखिए वो झाड़ू को लेकर बाहर चली गई है। देखिए अब